नुहू मेवात जिले के पिनंगवा थाना अंतर्गत तेड़ गांव का ये युवक है जिसके साथ में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया कि इसकी ही एक पत्नी को जो है एक व्यक्ति ले जाता है, फिर उससे वो गलत काम कराता है। जब ये इसका विरोध करता है तो इस लड़के को जो है उठवा लिया जाता है, यानी कि इसका जो है अपहरण कर लिया जाता है। फिर इसको जगह जगह पहले वो लोग मांडीखेड़ा लेकर आते हैं, फिर इसको पिनंगवा लेकर जाते हैं, वहां एक मकान में जो है बंद करके रखते हैं और फिर इसको जो है भिवाड़ी राजस्थान लेकर जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि इस लड़के की जबानी है जो इसके साथ में हुआ है। रही बात इसकी माँ है जो वो 346 यानी लापता का पर्चा दर्ज करा देती है और फिर अगर आती है इसके बयानों की बात, ये डायरेक्ट पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस टाल मटोल करती है भाई बयान दर्ज करने में। ऐसे में ये लड़का जो है कोर्ट का सहारा लेता है, कोर्ट से जो है इसके बयान दर्ज किए जाते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे ये मामला चलता रहता है तो इस पर जो है अलग अलग वो जो इसकी ही घरवाली है साहिबा कुछ लोगों के साथ में मिलकर जो लोग गलत काम करते हैं, कुछ औरतों को रखते हैं और जो औरतों से हनी ट्रैप जैसी घिनौनी वारदात को जो अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों के चंगुल में जो है इसकी पत्नी है और अगर इससे वो निकल गई, लेकिन अब इसको ही फंसाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह राजस्थान से लेकर मेवात के जगह के थानों में इसके खिलाफ जो है कंप्लेंट दिलाई जाती है और इसको फंसवा दिया जाता है, इसको पिटवाया जाता है और वहां से पैसा लेकर इसको यानी भगा दिया जाता है। बाकी आज मेवात के पुलिस कप्तान विजय प्रताप से ये पीड़ित परिवार मिला है, ये बताएंगे आखिरकार इनके अब ये मामले में क्या चल रहा है और अब ये पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं। क्या नाम आपका? मुनफैद। अच्छा मुनफैद, ये मामला हुआ है जो आपके साथ में, क्या था ये पूरा मामला? ये मामला था, ये था मेरी बेरबानी एक आदमी के साथ में रह रही है। वह उसको मैं 9 तारीख को जाता हूँ बाजार और बाजार में जब जाता हूँ तो बाजार के जब मुझे उठा लेते हैं, वे 4 बंदे रहते हैं। पहले मांडीखेड़ा लाते हैं, मांडीखेड़ा से पिनंगवा ले जाते हैं, पिनंगवा से फिर भिवाड़ी ले जाते हैं। मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। मैं थाना जाता हूँ, थाने से फिर मैं कहता हूँ अब मेरी 164 का बयान कराए जाए। वे कहते हैं हम आप बुला लेंगे तुझे। तो उसके बाद में मैं कोर्ट चला जाता हूँ, कोर्ट में मेरा 164 का बयान हो जाते हैं। अच्छा, नहीं आपकी माँ है जो, उसने तो आपका लापता का पर्चा दर्ज कराया था? हाँ, उसने तो लापता का पर्चा दर्ज कराया था। इनको पता नहीं था कि भाई आपका इस तरीके से अपहरण हुआ है? इनका पता नहीं था। इन्हें 4 दिन तक मैं आपकी पत्नी है, आपका अपहरण क्यों कराती, क्यों उनसे आपको पिटवाती या क्यों पुलिस पे बंद कराती? वह अब गलत आदमी के साथ रह रही है, वह ऐसे ही काम कर रहे हैं जी। वह जहाँ बुजुर्ग आदमी ने फंसाते हैं और कौन कौन आदमी है वो, क्या काम क्या करते हैं, गलत काम क्या करते हैं? गलत काम ये करते हैं, बुजुर्ग आदमी के साथ वे लेडीज को बिठा देते हैं। लेडीज को बिठाने के बाद में आगे से घेर कर 76 का मुकदमा दर्ज करा देते हैं, फिर लाख 2 लाख रुपए ठग लेते हैं। अच्छा, कौन है ऐसे लोग, कौन है, कहाँ के ये रहने वाले हैं, कौन है ये? एक तो जुबैर है मुंडेता, एक फकरो, जुबैर का लड़का लाला, मेरी बेरबानी साहिबा और एक है पप्पू मांडीखेड़ा। अच्छा, ये कोई क्या गिरोह चलाते हैं? ये गिरोह चलाता है, बहुत बड़ा इनका गिरोह है जी। अच्छा, बहुत बड़ा गिरोह है इनका। हर गांव में रूप बताते हैं, ये हर गांव में 10-5 आदमी हमारे गिरोह का हैं। हर गांव में 10-5 आदमी हमारे गिरोह का हैं। 10-5 आदमी इनके गिरोह के रहते हैं। हाँ जी। तो एसपी साहब से आज मिले हैं, किसको लेकर मिले हैं? एसपी साहब से क्या बातचीत हुई? एसपी साहब ने हमसे कहा, एसपी साहब से हम मिले हैं। एसपी साहब ने एक्शन लिया है इसमें। उसने कहा है हम आपके बारे में पूरी मदद करेंगे। अच्छा, आप क्या उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं अब हमारा न्याय मिलना चाहिए। हमारे को बार बार बिठा लेती है, बार बार कभी किसी पुलिस वाले के पास फोन करवाती है, कभी किसी पुलिस वाले के पास फोन करते, हमारे पे 10-20 हजार रुपया लेके नहीं छोड़ देते हैं। फिर हमें फिर 10-5 दिन बाद फिर कर जाती है इस काम को। अच्छा, हाँ जी। यानी कि आपके साथ ऐसे ही आपको टॉर्चर कर रहे हैं। कंप्लेंट के अनुसार आपने कंप्लेंट लिखवाई है जिसमें जो एसआई सुरेंद्र का, एक का सुंदर सुरेंद्र या जो भी नाम है वो नाम लिखवाया है, एसआई विनीता जिसका नाम लिखवाया, इसका क्या रोल है? एसआई विनीता जी है,
SI रेणुता ने मैं 2 बार बिठा लिया, 2 बार बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। और कुछ दिन पहले भी मेरी पत्नी उसके आदमी के साथ रह रही है। मैं उसकी दरखास्त लेकर आता हूँ, मेरी दरखास्त नहीं ली जाती और फिर उस दरखास्त को फाड़ के फेंक देती है और मुझको बहुत ज्यादा बहुत सख्त ज्यादा मुझको 2-3 लोगों पर पिटवाती है। अच्छा। और मैं उस तरीका से फिर कहती है कि तो फैसला कर, नहीं तो तुझे हम 3 साल तक तो तेरी जमानत भी नहीं होगी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आप कोई पुलिस कार्रवाई की कोई मांग आपकी चल रही है भाई, पुलिस कार्रवाई कर रही है क्या इस मामले में? पुलिस कार्रवाई करेगी जी, पुलिस कार्रवाई करनी पड़ेगी जी। हाँ, हम SP साहब से मिले हैं, हम जहाँ तक हम बोला जाएगा, जहाँ तक सबसे सभी अधिकारी से मिलेंगे। देखिए, मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहूंगा। मेवात जिले में लंबे समय से हनी ट्रैप का मैं कहूँ या एक गिरोह कहूँ, जो भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में कुछ लेडीज गिरोह सक्रिय है वो फंसा लेते हैं, फिर उनसे मोटी रकम की डिमांड करते हैं और फिर जो है अगर रकम जिस पे नहीं दी जाती तो साजबाज होकर वह मुकदमा भी दर्ज करा देते हैं। जो है फिर 54 या 76 का जो 376 सेक्शन में पहले मुकदमा दर्ज होता था वो दर्ज करा देते हैं। रही बात यह कि ये पीड़ित युवक है, इसी बात का शिकार है कि पहले इसकी पत्नी को बहला फुसला लिया जाता है, फिर उसको अपने चंगुल में ले लिया जाता है और उससे गलत काम कराए जाते हैं। और फिर अगर ये उस चीज का विरोध करता है या ये उससे मिलने जाता है या उसको लाने जाता है तो वो लोग इसको ही जो है पुलिस पे पिटवाते हैं, बिठवा देते हैं। अब इनका ये कि अपहरण कर लिया गया था, ऐसे आरोप इस युवक ने लगाए हैं, जगह जगह इसको रखा गया था, लेकिन पिनौआ पुलिस द्वारा इस मामले में लापरवाही बरती गई। बल्कि पीड़ित युवक की मां भी हमारे साथ है, ये बताएंगी आखिरकार अब ये जो आज SP साहब से मिले हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब से नूंह जिले का चार्ज पुलिस कप्तान विजय प्रताप जी ने संभाला है, तब से जो है लोगों को उम्मीद, न्याय की आस जग गई है। लोग सीधा जाते हैं, सीधा बेझिझक रोक टोक अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। और जाहिर सी बात है, SP साहब का स्वभाव देखकर लोग उसकी जमकर प्रशंसा भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। अब ये जो बूढ़ी औरत हैं, ये अपने बेटे के साथ में गई हैं, SP साहब से गुहार लगाई है। इससे जानते हैं आखिर क्या इनको आश्वासन दिया गया है। आपका क्या नाम है? हसन बसरी। तो आज आप जो है SP साहब से मिली हैं, आपके बेटे के साथ में जो ये बर्ताव किया गया था, गलत कार्य किया गया था, फिर इसको ही धमकाया गया था, तो क्या आश्वासन दिया गया है SP साहब द्वारा? उनका इंसाफ हो जाए हर साथ। अच्छा, इंसाफ होगा। तो ये मामला वैसे था क्या जो SI 2 आपके पुलिसकर्मी हैं उनका आपने नाम इसमें लिखवाए हैं, भाई उनके द्वारा जो है हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारपीट की जाती है। ये छोरा बताइए, हमारे साथ जो कुछ बताइए। और मेरे साथ ऐसे करिए, जैसे मैंने दरखास्त दिए तो लापरवाही करिए, उसकी परवाही करिए, मेरी लापरवाही करिए। और बार बार मैं जब जाऊँ मुकदमा दर्ज करवा लियो, ढूंढ के ला रहा फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे आ गया है, तो फिर यहाँ हमने हमारा छोरा बोलो है के मैं तो छीवा में क्लास में लग रहा हूँ। फिर यहाँ फोन करो नुक मेरे 4 जन कौन सा 64 बयान लिया जावे, तो फिर यहाँ कही मैं कल आऊंगा परसों आऊंगा। फिर यू ऐसे कोर्ट चला गया है, फिर कोर्ट से ऊपर काम करके लाया है। फिर यू होन लिया कहा हुआ बुलाया 4 तारीख ना 6 तारीख धरी हमने, फिर 6 तारीख लू फिर वही अपने साथ लेगा होन या को कोर्ट में या को बयान होगा। फिर इन बयानन पे लाया तो इन आते के वो ड्रामाबाजी कर लाया और फिर कोई बात ना हो सुया आगा। अच्छा, किसने कहा था ये ड्रामाबाजी कर लाए? ये सच्चों ने। अच्छा, ये चीज कही गई थी भाई तुम ड्रामाबाजी कर लाए? हाँ, ये चीज कही गई। अच्छा, फिर ये आगा अपने घर लू, फिर गया कौन सी तारीख परसों कौन सी तारीख, फिर वो कही नु के मैंने कही नु आगा मन फिर नु खा आगा मन फिर नु के आगा तुम दुबकता है, माल परेशान देता है और तुमने वहाँ सड़म्बा में कर दूंगा और तुम झूठ बोलता है, आप दुबकता है। ये बात किसने कहा था? सुंदर सिंह ने। अच्छा, ये बात कही गई? हाँ, फिर मैंने कही मग भैया काल तू यहाँ पे काल दबाव दे रहा हूँ, इसे तो मैं जेल में छिड़ा दूंगा। अब क्या चाहती हैं आप, यानी कि आपकी बेटी के साथ ही गलत हुआ है तो क्या चाहती हैं? यही चाहता हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। हाँ। तो SP साहब से आज मिली हैं,
तो एसपी साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि भाई इंसाफ दिलाया जाएगा। इंसाफ की कही है माने, कम सुकून मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अच्छा हाँ, और फिर वो की ना हमारी ना परवाही करे, उनकी परवाही करे। अच्छा। हाँ, झूठ आदमी की तेज सच्चाई हो रही है, हमारी तेकू हो रही है। हमारे बच्चा मर भी सके, और फिर मैंने भी कही हमारे एक बच्चा नु का 1000 बुरा ना लगा, फिर ढूंढ भी ना निकला। और अब फिर उसने टाइम भी लिया था, टाइम भी लिया। इनने टाइम भी लिया था, एक बार 24 घंटा का ले लिया जी। हाँ। अब 24 घंटा में हम 24 घंटा का हमें टाइम दे दो, फिर दोबारा फिर 24 घंटा का ले लिया। कई बार इनने टाइम भी लिया था। मेरे बहन बता रही थी आके पुलिस कर्मचारी से टाइम लिया है उसने। कुल मिलाकर अब क्या चाहते हैं आप भाई? हम इंसाफ चाहते हैं जी। कुल मिलाकर ये पीड़ित परिवार है, तेड़ गांव का है, और जो ये सारी आप बीती आप लोगों ने सुन ही ली होगी। आज मेवात के जो पुलिस कप्तान हैं विजय प्रताप जी, उनसे मिले हैं और इनको न्याय की पूरी आस है। जो बूढ़ी औरत है वो भी कह रही है कि एसपी साहब ने बड़े इत्मीनान से इनसे बात की, इनकी बातें सुनी और तुरंत प्रभाव से जो है पिनौआ थाना पुलिस को आदेश भी जारी किए कि भाई इनकी जो शिकायत है इनका सुना जाए और जो भी जायज और त्वरित कार्रवाई इनकी शिकायत पर जो है की जाए। अगर दोषी पुलिस कर्मचारी हैं उनकी जांच की जाए। दोषी पुलिस कर्मचारियों को इस मामले में किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से एसपी साहब से ये अपील करते हैं। अब देखना ये होगा आखिरकार तेड़ गांव के इस पीड़ित परिवार को कब तक इंसाफ मिल पाता है और कब तक इस पीड़ित परिवार की शिकायत पर ठोस कानूनी कार्रवाई की जाती है।